12 फरवरी को ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों ने संयुक्त आह्वान पर आयोजित मजदूर कर्मचारी और राष्ट्रीय हड़ताल का समर्थन में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन एफवा द्वारा अंबेडकर पार्क कचहरी परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने में सैकड़ों की संख्या में आशा कार्यकर्ता, घरेलू कामगार महिलाएं और विभिन्न संगठनों से जुड़ी महिला मजदूर शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के समक्ष अपनी 5 सूत्री मांग को प्रमुखता से रखते हुए मजदूर हितों की अनदेखी पर नाराजगी व्यक्त की। धरना स्थल पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि महंगाई, असंगठित क्षेत्र और मजदूर की समस्याओं, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानून के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे मुद्दों पर सरकार को गंभीर कदम उठाने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों को शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और भी व्यापक किया जाएगा। धरना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जिसमें महिला श्रमिकों की एकजुटता और संघर्ष की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट, वाराणसी से। मेरा नाम रोजा है, मैं दुर्गाकुंड की निवासी हूँ। हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सरकार ने जो तमाम तरीके का जो नियम लगा रखा है हमारे मजदूरों के लिए, हमारी आशा कार्यकर्तियों के लिए, इनकी मजदूरी को लेकर के, उनकी छुट्टी को लेकर के, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, दूसरी तरफ तमाम महिलाएं हैं जिनके अधिकारों के लिए आज उनको खड़ा होना पड़ रहा है, मजदूरों पे खड़ा होना पड़ रहा है, किसानों को खड़ा होना पड़ रहा है। सरकार कहाँ है? कहाँ पे है? क्या हम लोग जो यहाँ पे आए हैं उनकी आवाज को यहाँ पे बता रहे हैं, उनकी मांगों को बता रहे हैं। क्या सरकार को नहीं पता है कि एक आम इंसान की जरूरत कितनी होती है, क्या होती है? 4 छुट्टी की बात होती है, उनके तनख्वाह की बात होती है, आशा कार्यकर्ती है, रसोइया है, उतनी कम उनकी सैलरी है, उतनी कम सैलरी में क्या कर सकती हैं? इन्हीं सब मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये लड़ाई जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार हम लोग। हमारा नाम शीला है, मैं पता से रहने वाली हूँ। साथियों, हम लोग तो आज हम लोग आंदोलन किए हैं। इसमें हमारे सवाल ये है कि हम लोग घरेलू कामगार महिलाएं हैं, हम लोग की मजदूरी नहीं बढ़ती, इसलिए हम लोग बताने यहाँ पे आए हैं। इसलिए हड़ताल किए हैं। और उसके बाद जिसका जो मर्जी है वो 1000 देता है, 1500 देते हैं, 1200 देते हैं, 500 देते हैं। और चाय पानी के लिए उसको कप अलग किया जाता है, उसका थाली अलग किया जाता है, कोई देता भी नहीं है। आज वही खाना हम लोग बनाते हैं, तो हरजन है तो बना रहे तो खा लेती है। और हमारा क्यों कप प्लेट अलग किया जाता है? हमारी मजदूरी क्यों नहीं अलग किया जाता है? हम लोग की महीने में 4 छुट्टी मांगा जाता है, वो छुट्टी हम लोग की नहीं मिलती है। हमारी छुट्टियाँ देती है तो पैसा काट देती है। कौन पैसा काटता है? अरे जिसके घर में हम काम करते वो पैसा काट लेती है। मोदी सरकार की ये नियम है कि मतलब कि महिला अगर छुट्टी मांग रही तो उनका पैसा काट लेती है, उनका थाली प्लेट अलग कर दीजिए। क्या मोदी सरकार ठाकुर है, बाभन है, ब्राह्मण है, वो भी हमारे कास्ट है, वो भी हमारे खून है। उनका जो खून है वही मेरा भी खून है। मैं यही बताने आई हूँ। आज हम लोग हड़ताल किए हैं किसानों भाइयों के साथ मिलकर, और किसान भाइयों हमारी भाई हैं, मैं उनके साथ रहूंगी, मैं आंदोलन करूंगी बार बार। अभी तो ये हम लोग पहली बार यहाँ बैठक किए, मैं हमेशा लड़ूंगी, यही मेरा कहना है कि हमारी मजदूरी बढ़नी चाहिए। हमारी आशा बहना है, घरेलू कामगार महिला साथी हैं, ये लोग की मजदूरी बढ़ना चाहिए। हम यही करने का आए साथी। मेरा नाम कुसुम वर्मा है, मैं महिला संगठन एफवा की प्रदेश सचिव हूँ। आज क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ आपको? ये जो ट्रेड यूनियंस हैं और किसान संगठन हैं, उनके आह्वान पर ये आज राष्ट्रीय हड़ताल है। महिला संगठन एफवा इसका समर्थन करती है और इसमें हड़ताल क्यों किया गया है? देखिए, हड़ताल ये जो मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार अपने सत्ता की हनक में और चोर दरवाजे से ये जो 4 लेबर कोड लेकर आई है, ये मजदूरों की जो अधिकार है उन पर पूरा हमला है। ये जो 8 घंटे मजदूरों के लिए जो काम करके अपने लंबे संघर्षों से ये अधिकार हासिल किया था, 8 घंटे काम करने का, अधिकारों पर हमला है। ये जो मैटरनिटी लीव है, जो मातृत्व अवकाश है, ये जो महिलाओं ने बहुत लंबे संघर्ष के बाद अर्जित किया था, आज न्यू जो लेबर कोड है उसमें इस अधिकार को संकुचित कर दिया गया है।
और ये महिलाओं के अधिकारों पे बहुत बड़ा हमला है। ये जो स्कीम वर्कर्स महिलाएं हैं, आशा, आंगनबाड़ी और रसोइया, ये जितनी महिलाएं हैं, ये जो बेटी बचाओ की सरकार है, इन्हें श्रमिक ही नहीं मानती। सरकारी काम खूब कराना है, लेकिन सरकारी कर्मचारी घोषित करने से डरती है। अब आइए आपको बताते हैं कि ये जो खस्ता हाल बजट है, उस बजट को ध्यान में रख के सरकार ने वीबी ग्राम जी योजना बनाई है, और जो रोजगार गारंटी योजना थी, जो पहले से थी मनरेगा, उसको समाप्त कर दिया गया है। उसके विरोध में भी यहाँ पर हम लोग इस हड़ताल में हैं, इसलिए खेत मजदूर यहाँ इस पूरे हड़ताल में शामिल हैं। और आपको एक बार और बताना चाहते हैं कि ये जो अमेरिका और ये जो शाही है, इसमें जो समर्पण कर दिया है मोदी जी ने, इसका भी हम विरोध करते हैं। यानी कि ये जो 4 लेबर कोड, ये जो वीबी ग्राम जी और ये जो अमेरिका भारत का जो ये व्यापार नीति है, इस पर जो डील हुई है, ये पूरी तरीके से दर्शाता है कि मोदी सरकार किस तरीके से, जब इनको जनता से वोट लेने थे, अपनी गति हासिल करनी थी, तब तो इन्होंने जो है बड़े बड़े वादे इस मेहनतकश जनता से किए, लेकिन सरकार बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने सारे वादे भूल गए और आज कॉर्पोरेट और पूंजीपतियों के हित में काम कर रहे हैं। ये 12 फरवरी की हड़ताल सिर्फ एक झांकी है, अभी लड़ाई बाकी है। वेतन संहिता 2019 वापस लेने की मांग पोस्टर के माध्यम से कर रहे हैं, क्या है? देखिए, ये जो पूरी वेतन संहिता है, ये वेतन संहिता के हम लोग इसको जो है इस मांग के खिलाफ है। इसको वापस करने की बात हम लोग कर रहे हैं। जो कर्मचारी लोग हैं, इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं। क्या नुकसान है? इससे कर्मचारियों की जो सम्मान, सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी की जो बात है, पूरी जो है उसके खिलाफ हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उनका सम्मान नहीं है, उनकी न्यूनतम मजदूरी की कोई गारंटी नहीं है। कर्मचारियों के जो राइट्स है, जो इतने साल हमने इतने सालों के आंदोलन में हमने अर्जित किए थे कर्मचारियों के, वो सारे जो है राइट्स इस लेबर कोड में छीने जा रहे हैं। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। क्या धरना जो है अंगड़ाई है 12 फरवरी की, अभी बहुत लड़ाई बाकी है।